क्या हाल होगा इस बार नगीना में? नगीना में चंद्रशेखर आजाद ही जीतेंगे। दलित ने उन्हें पिछली बार यहाँ से बहुजन को जिताया है। वो माहौल और था। इस बार तानाशाही सरकार है, इसको हटाने के लिए चंद्रशेखर रावण को ही वोट देना पड़ेगा। मुस्लिम को कोई रोजगार कोई नौकरी नहीं चाहिए, उनको तो एक वही चाहिए, बस उनका रहबर चाहिए, रहबर मिलने वाला है। मुस्लिमों का दिल जीत पाएंगे? जीत रखा है भाई साहब, बस अब हमें उनका जीतना है, उनको जिता करके। चंद्रशेखर आजाद शेर है, दहाड़ेगा, संसद में जाएगा, आवाज को उठाएगा। मुस्लिम जो है हमेशा सपा का कोर वोटर रहा है, लेकिन वो इस बार कैसे सपा को छोड़ देगा? सपा को छोड़ना इस सीट पे हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि अगर भाजपा को इस सीट पे कोई रोक सकता है तो चंद्रशेखर रावण ही रोक सकते हैं, और इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। तो नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय बिजनौर जिला के नगीना लोकसभा सीट पर है। यहाँ पर एक बता दूं कि नगीना लोकसभा सीट बहुत ही हॉट सीट बन गया है। यहाँ पर तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं कि इस बार जो है हम जीतेंगे, लेकिन नगीना के लोग क्या चाहते हैं, नगीना के जो वोटर हैं वो क्या चाहते हैं, वो हम उनके बीच में हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नगीना का जो वोटर है उससे कौन से प्रत्याशी पसंद है, वो किसको जिताकर जो है संसद में पहुंचाना चाहते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम इरफान। क्या कहेंगे, किसका माहौल लग रहा है? ये चंद्रशेखर का लगेगा। चंद्रशेखर का क्यों माहौल लग रहा है? चंद्रशेखर का हाँ? क्यों लग रहा है? उसे जिता कर भेजना है यहाँ से। हाँ, उसे जिता कर भेजेंगे यहाँ से। जिता के भेजेंगे। हाँ। लेकिन बीजेपी तो कहती है नहीं जीत पाएंगे। ना, बीजेपी वाले अपने को अपना आप जाना, अपने को हम अपने को अपना आप जाना। कौन दे रहा है वोट इनको? बस इन्हें सभी दे रहे हैं। सभी दे रहे हैं। हाँ, मुस्लिम लोग तो नहीं दे बस रहे हैं। मुस्लिम लोग बहुत दे रहे हैं, दलित भी दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं। मुस्लिम वोट दे रहे हैं। हाँ, कितने वोटों से जीतने वाले हैं, लग रहा है आपको कुछ? ये कम से कम 50-100,000 से ऊपर मामला रहा है। 50-100,000 से? हाँ, अच्छा। बिल्कुल। यहाँ का जो मुस्लिम है वो हमेशा सपा का वोटर रहा है, तो इस बार कैसे देगा उनको? हम चंद्रशेखर को करेंगे, चंद्रशेखर को ही वोट देंगे। तो अखिलेश भाई को क्या करेंगे, भूल जाएंगे? अखिलेश भाई को नहीं देने के हम। कैंडिडेट अच्छा नहीं है। क्या कह रहे हैं? कैंडिडेट अच्छा नहीं है। कौन कैंडिडेट अच्छा नहीं है? क्या नाम, जज साहब। लेकिन जो मुस्लिम वोटर रहा है हमेशा सपा या बसपा का रहा है। कोई बात है, चंद्रशेखर जो धाकड़ आदमी है। धाकड़ आदमी? धाकड़ आदमी है। चंद्रशेखर आएंगे तो क्या कर देंगे, ऐसा क्या कर देंगे? जहाँ भी कोई समस्या होगी वो आगे दिखाई देंगे। कभी दिखाई दिए हैं? हाँ, दिखाई दिए हैं। आए हैं, कई बार आए हैं। कई बार आए? हाँ, कई बार आए। क्या आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर जो है इस नगीना का कायाकल्प बदलवाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, उम्मीद तो यही है। लेकिन बहुत धाकड़ लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी बहुत मजबूती से लड़ रही है। बीजेपी वाले बीजेपी को देंगे, इनके वाले इन्हें देंगे। जिता पाएंगे आप लोग? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। जीतेंगे। लाखों वोटों से। हाँ, क्या नाम है चाचा? नवाब अली कसार सेठा से हैं। क्या कह पाएंगे, क्या हाल होगा इस बार नगीना में? नगीना में चंद्रशेखर आजाद ही जीतेंगे। चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे? बिल्कुल। कैसे जीत पाएंगे वो? कैसे जीत पाएंगे? वोट से जीत पाएंगे, ताकत है वोट की। क्या खासियत है उनमें ऐसा? उनमें खासियत ये है कि हर आदमी का साथ देते हैं, जहाँ भी कोई जुल्म होता है वहीं पहुंच जाते हैं। जहाँ जुल्म होता है वहाँ होते हैं। हाँ, वहीं पहुंच जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में वहीं पहुंच जाते हैं चंद्रशेखर भाई। उनके अलावा कोई नेता है ही नहीं, चंद्रशेखर जैसा कोई है ही नहीं। सैकड़ों सालों में एक वीर पैदा होता है, सैकड़ों साल में एक वीर पैदा हुआ, यह है चंद्रशेखर, जो सबकी आवाज को उठावेगा और सबके साथ रहेगा, कोई मतभेद नहीं करता किसी के साथ। बढ़िया हुआ है, बढ़िया बोलने वाला है, बढ़िया आवाज को उठाने वाला है। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। इतना भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है। लेकिन नेता लोगों में कहा जाता है उनका चरित्र ऐसा होता है, इलेक्शन होता है ना, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इलेक्शन होने के बाद भूल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद्रशेखर भी भूल जाएंगे? चंद्रशेखर नहीं भूलेंगे किसी को भी, वो जो है भूलेंगे ही नहीं। हमने कहा ना, सैकड़ों सालों में एक वीर पैदा होता है, वीर आ गया। आखिर मुस्लिम क्यों वोट करेंगे चंद्रशेखर को? ये काम की वजह से करेंगे। मुस्लिम को तो ऐसा नेता चाहिए भाई। मुस्लिम को कोई रोजगार कोई नौकरी नहीं चाहिए, उनको तो एक वही चाहिए, बस उनका रहबर चाहिए, रहबर मिलने वाला है। मुस्लिम को रहबर मिलने वाला है चंद्रशेखर आजाद। सिर्फ आप कह रहे हैं कि सारे मुसलमान जा रहे हैं? मुसलमान कह रहे, पूछ लो, सारे कह रहे, सारे मुसलमान कह रहे, सारे दलित कह रहे। चलिए और लोग से पूछते हैं, जान पाएंगे। क्या कह रहे हैं आप, कौन जा रहा है जी? कौन आगे आ रहा है इस बार? चंद्रशेखर आजाद। कैसे चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं? हाँ, अच्छे बोलने वाले लीडर हैं और इस बार 100% वही जीतेंगे, कम से कम 1.5 लाख से। 1.5 लाख से? जी। क्या जो बोलने वाला है वही जीतेगा या काम करने वाला जीतेगा? काम भी करेंगे वे, ऐसी बात नहीं, काम कर रहे हैं जो दिखा रहे हैं लोगों को। कर रहे हैं? हाँ। क्या किया है चंद्रशेखर ने अभी तक? ये किसी को अगर कोई समस्या होती है तो उसके साथ जाते हैं।
जाते हैं? हाँ। भरोसा है आपको? जी जी मुस्लिमों को भरोसा है उनके बिल्कुल ऊपर? बिल्कुल। क्या करेंगे मुस्लिम कौम को के लिए वो? बस जो भी ऊपर से वो होगी वही वही करेंगे वो। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर है वो उस पिछली बार जो 2019 का चुनाव हुआ था बसपा को जिताया था, तो क्या मुस्लिम वोटर इस बार जो है बसपा को छोड़ के या सपा को छोड़ के चंद्रशेखर के साथ जुड़ पाएगा? जी जी बिल्कुल जुड़ पाएगा। जुड़ पाएगा। जुड़ क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम साजिद है। क्या लग रहा है इस बार जो है नगीना सीट पर क्या माहौल होने वाला है? बस इतना मेरा वाली नहीं मालूम है। चंद्रशेखर में ऐसी क्या खासियत है जो आप लोग उनको चंद्रशेखर जो है लगा के रखा हुआ है? चंद्रशेखर आजाद शेर है, दहाड़ेगा, संसद में जाएगा, आवाज को उठाएगा और पूरी फुल ताकत दिखाएगा, मुसलमानों का मसीहा बनेगा। मुसलमानों का मसीहा जी चंद्रशेखर बनेंगे? चंद्रशेखर बनेंगे। क्या इसके पहले और सारे आप लोग बोलते थे कि मुलायम सिंह मसीहा थे, अखिलेश मसीहा है, तो जिसको आप लोग देखते हैं उनको मसीहा बना देते हैं? नहीं, वो तो सब धोखा देते थे, लेकिन चंद्रशेखर एक दलित घर से है और दलित का बेटा है, गरीब का बेटा है। वो मुसलमानों का साथ देगा, दलितों का साथ देगा, पिछड़ों का साथ देगा, सबका साथ देगा, दहाड़ेगा दहाड़ेगा। दहाड़ेगा। इतना भरोसा है? इतना भरोसा है। क्या कहते हैं आप लोग चंद्रशेखर भाई के बारे में? क्या हो गया, भाग रहे हैं आप? चलिए, यहाँ पर मैं ग्राउंड पर हूँ और आप तमाम लोगों को मैं थोड़ी सी पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर नगीना का जो सीट है क्या जो है वो इस समय चंद्रशेखर आजाद या सपा बसपा जो भी लड़ रही है क्या वो जीत पाएगी? यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो है नगीना का सीट कौन लेके जा रहा है। क्या माहौल है चाचा, कौन जीत रहा है यहाँ से नगीना से? अभी कोई पता नहीं भैया, किसे बता दें अभी आपको कुछ पता नहीं है? आपको कुछ लग रहा है कि मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? मुसलमान क्या कर रहे हैं? रावण पे। रावण पे जाएगा? हाँ। क्यों रावण पे क्यों जा रहे हैं? ठीक है, वो आदमी सही है। आदमी सही है, बाकी लोग खराब है, नहीं नहीं, और भी सही है। तो फिर रावण पे क्यों लोग जा रहे हैं? काम, उसका काम देखेंगे क्या क्या करता है आगे आने वाले समय में। काम करने आपको लग रहा है ये काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे ये। हाँ। हाँ। चलिए और लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे, जानेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जो है नगीना का सीट पे कौन जीतने वाला और किसका माहौल दिख रहा है। क्या भैया, क्या नाम है आपका? आप लोग सब बाहर के हो जी। क्या नाम है आपका? सुहेल अहमद। क्या माहौल लग रहा है, कौन जीतने वाला है, आपको क्या लगता है? इस बार हमारी सीट से चंद्रशेखर रावण के चांस ज़्यादा है। चंद्रशेखर रावण के चांस थोड़ा ऊपर आ जाइए। क्या है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि चंद्रशेखर रावण यहाँ से जीत रहे हैं? दलित प्लस मुस्लिम, लेकिन दलित ने उन्हें पिछली बार यहाँ से बहुजन को जिताया है। वो माहौल और था। इस बार तानाशाही सरकार है, इसको हटाने के लिए चंद्रशेखर रावण को ही वोट देना पड़ेगा। तानाशाही सरकार है, कैसे आप कह सकते हैं तानाशाही? लोकतंत्र का इसमें सारी जो एजेंसी है हमारे देश की, उसका सारा दुरुपयोग हो रहा है। ईडी सीबीआई सबका। विपक्ष को आप जो है जेल में डाल रहे हैं बिना किसी बात के। कोई जो है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते, उसके बाद भी आप उनको जेल में डाल रहे हैं। इसकी जीती जागती मिसाल अरविंद केजरीवाल है, जिसने दिल्ली के स्कूलों को चमका के फेंक दिया। शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा लेके गए वो, लेकिन आज वो जेल में है। मनीष सिसोदिया है, वो जेल में है, शिक्षा मंत्री। उनके दिल्ली के स्कूलों की तारीफ जो है अमेरिका तलक में हो रही है, उसके बावजूद भी सरकार को कैसे वोट देंगे? तो आपको लग रहा है कि लोग जो कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो आपको लग रहा है खतरे ये में है? इलेक्शन ही लोकतंत्र बचाने के लिए है भाई साहब, ये इलेक्शन ही लोकतंत्र बचाने के लिए है। बचेगा आपको लग रहा है? इंशाल्लाह बिल्कुल बचेगा, वोट यहाँ- की ताकत है हमारी। आप जो कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, क्या ऐसी खासियत है चंद्रशेखर आजाद में जो नगीना के लोग उनको जो है वोट करेंगे? निडर निपक्ष नेता है वो, हम्म, सबके साथ आने वाले हैं। किसी के साथ कोई अत्याचार होता है सबसे पहले खड़े दिखाई देते हैं। दलित का, गरीब का, मुस्लिम का, पिछड़ों का, सभी सर्व समाज का सहारा है। उनसे जानदार कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में नहीं है कोई। आपको लग रहा है कि जब यहाँ से जीतने के बाद बीजेपी जैसे माहौल में जाकर, संसद में जाकर वो लोगों की आवाज उठा पाएंगे? दहाड़ेंगे वो संसद के अंदर भाई साहब, दहाड़ेंगे? दहाड़ेंगे वो, इतना भरोसा आपको? बिल्कुल पूरा भरोसा, फुल कॉन्फिडेंस। कैसे कह सकते, कभी आपने उनकी भाषण या कभी सुना है कुछ? मैं उनसे खुद व्यक्तिगत तौर पे मिला हूँ उनसे मैं। तो क्या लगा फिर देखकर? बहुत सुलझे हुए इंसान है, समझदार है, एडवोकेट है। तो इसलिए इस बार हमारा सबका पक्ष जो है चंद्रशेखर रावण की ओर है। मुस्लिमों का दिल जीत पाएंगे? जीत रखा है भाई साहब, बस अब हमें उनका जीतना है, उनको जिता करके। जीत लिया है? उन्होंने हमारा दिल जीत लिया, अब हमें उनको जिता करके उनका दिल जीतना है। यहाँ का जो मुस्लिम है, कहा जाता है ये बाहुल्य क्षेत्र है नगीना, जिसको वोट देता है ना वही जीतता है। क्या लग रहा है कौन इस बार जो है मुस्लिमों को वोट जो है अपनी तरफ खींच रहा है? चंद्रशेखर रावण खींच रहे हैं? बिल्कुल 100%। दलित पिछली मुस्लिम 10 लाख से भी ऊपर वोट का गठजोड़ है भाई साहब।
कहीं से कहीं तक हमें हार दिखाई नहीं देगी। लेकिन यही मुस्लिम जो है हमेशा सपा का कोर वोटर रहा है, लेकिन वो इस बार कैसे सपा को छोड़ देगा? सपा को छोड़ना इस सीट पे हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि अगर भाजपा को इस सीट पे कोई रोक सकता है तो चंद्रशेखर रावण ही रोक सकते हैं, और इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। ये मसला है। ये मसला है। तो चलिए, यहाँ पर मसला है कि अगर सपा को कोई रोक सकता है तो वो चंद्रशेखर रावण रोक सकते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। क्या माहौल है चाचा? यही माहौल है जी। क्या क्या माहौल बताइए, क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है यहाँ से? चंद्रशेखर आजाद का है यहाँ पे। चंद्रशेखर आजाद का कैसे आप कह सकते हैं? उनका है, बीजेपी भी तो लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, वो लोग भी तो ताल ठोक रहे हैं, हम इस बार जीत रहे हैं। मतलब ये हमारा तो उसी जो है तमाम मुस्लिम जो है वोटर जो है इनकी तरफ है आपके। ऐसा क्या खासियत है और रावण में जो लोग उनकी तरफ खींचे जा रहे हैं, आपको लग रहा है? वो असल में जो है उनका अखलाक, उनके किरदार उनके इस तरह के हैं जो मतलब ये है कि अवाम जो है उन्हीं की तरफ आपके जो है उनका रुझान उसकी तरफ है। इस बार आवाम उन्हीं की तरफ है। क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ की सीट जो है चंद्रशेखर भाई जीतेंगे? जीतेंगे। चलिए, और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है।